क्या आपको पता है कि आप जिंदगी में सफल होंगे या नहीं, ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस पर 80% डिपेंड करता है और 20% आपके IQ पर डिपेंड करता है। अगर आपकी जिंदगी से सारे इमोशंस को हटा दिया जाए तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी? जरा सोचिए। अगर आपकी जिंदगी से खुशी, गुस्सा, प्यार, दुख, तकलीफ ये सब गायब कर दिया जाए तो क्या आपकी जिंदगी में कुछ बचेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे इमोशंस ही होते हैं जो हमें किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डैनियल गोलमैन की लिखी गई किताब इमोशनल इंटेलिजेंस की इस बुक समरी के बारे में, जिसमें हमें बताया गया है कि इमोशंस हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं। और इमोशंस, हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा सुना या देखा होगा कि किसी इंसान के सामने अचानक कोई मुसीबत आ जाती है और वो उस मुसीबत से बचने या किसी को बचाने के लिए कोई ऐसा काम कर जाता है जो एक नॉर्मल सिचुएशन में हम किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इसे हम हीरोइक एक्ट कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इमरजेंसी सिचुएशन हमसे वो काम करा सकती है जो हम किसी और सिचुएशन में करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आज इमोशनल इंटेलिजेंस बुक की इस समरी में हम जानेंगे कि कैसे हमारे अंदर के इमोशंस हमसे ऐसे काम भी करवा सकते हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अपनी इस किताब में डैनियल गोलमैन हमें इमोशंस के बारे में कई सारी बातें बताते हैं और इमोशंस कैसे काम करते हैं ये भी बताते हैं। ह्यूमंस का नेचर है कि वो इमोशंस की पावर को इग्नोर करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस जो कि एक थिंकिंग स्पीशीज है, ये इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी तक कई लोग इमोशंस की ताकत को समझ ही नहीं पाए हैं। हमारे इमोशंस ही तो हैं जो हमें जिंदा रखते हैं और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। फीलिंग्स ही हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। हमारे इमोशंस हमारे थॉट्स और बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं और हमारे डिसीजंस मेकिंग पर भी असर डालते हैं। ऑथर बताते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व होते गए, वैसे वैसे इमोशंस जीवन का एक सेंट्रल पार्ट बनता चला गया। और अब जब कैसी भी सेंसिटिव और इमरजेंसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो ऐसे जरूरी समय में हमारा दिल सब कुछ ओवरटेक कर लेता है। हमारे इमोशंस हमें ऐसी सिचुएशंस में गाइड करने का काम करते हैं। जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो हमारे इमोशंस हमें उससे डील करने के लिए तैयार करते हैं। जैसे जब हम गुस्से में या खतरे में होते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो हमारे हाथों में ज्यादा होने लगता है, जिससे कि हमें किसी भी हथियार को पकड़ने में आसानी हो। धड़कनें बढ़ने लगती हैं और बॉडी में एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन्स निकलने लगते हैं, जो ऐसी सिचुएशन में ताकत और हिम्मत के साथ एक्शंस लेने में मदद करते हैं। जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारे पैरों में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि हम खतरे से दूर भाग सकें और खुद को बचा सकें। जब हम बेहद खुश होते हैं तब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो हमारे स्ट्रेस को कम करके हमें और अच्छा महसूस करवाते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। ये सारे इमोशंस समय के साथ साथ हमारे सर्वाइवल में भी हेल्पफुल साबित हुए और ये आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने कि बहुत पहले थे। अपने इमोशंस को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें ऑब्जर्व करके और एक्सेप्ट करके सही रेस्पॉन्स देना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इमोशंस को दबाना और जो फील हो रहा है उसे ना बताना ही इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, लेकिन ये तो उल्टा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कभी भी अपने इमोशंस को दबाएं नहीं, न सिर्फ कैसा रिस्पॉन्स और कितना रिस्पॉन्स देना है इस पर ध्यान दें। इमोशनल और रैशनल माइंड्स। गोलमैन लिखते हैं कि हमारे दो तरह के माइंड्स होते हैं, एक इमोशनल माइंड जो फील करता है और दूसरा रैशनल माइंड जो सोचता है। रैशनल माइंड हमें लॉजिक्स देता है, किसी भी सिचुएशन के हर फेज को सोचने के लिए इंस्पायर करता है और अवेयर रखता है। हमारा इमोशनल माइंड हमें इम्पल्सिव डिसीजंस लेने की कैपेसिटी देता है। ये इलॉजिकल भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अचानक से आई सिचुएशन में हमारा इमोशनल माइंड ही सारे डिसीजंस लेता है। जब जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात की जाती है तब तब हमारा इमोशनल माइंड रैशनल माइंड पर हावी होने लगता है और अपने हिसाब से सारे फैसले लेने लगता है। इमोशनल माइंड काफी ताकतवर होता है। ये हमसे वो काम भी करवा सकता है जो हम नॉर्मली सोच भी नहीं सकते।
आपने दिल और दिमाग की लड़ाई के बारे में तो सुना ही होगा, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। दिमाग लॉजिक पर काम करता है और हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है, और दिल को यानी कि हमारे इमोशंस को किसी भी लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती। वो मैजिक पर काम करता है और इम्पॉसिबल को भी कभी कभी पॉसिबल बना देता है। लेकिन एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए हमारे लिए दोनों ही माइंड्स का सही तरीके से काम करना जरूरी है और एक बैलेंस बना रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन में कौन सा ब्रेन पहले इवॉल्व हुआ, थिंकिंग ब्रेन या इमोशनल ब्रेन? आप सरप्राइज हो जाएंगे ये सुनकर कि हमारे इमोशनल ब्रेन से ही हमारा थिंकिंग ब्रेन डेवलप हुआ। इसका मतलब कि हमारा इमोशनल ब्रेन पहले इवॉल्व हुआ। इसी वजह से ये ज्यादा पावरफुल है और थिंकिंग ब्रेन पर डोमिनेंट भी है। थिंकिंग ब्रेन हमारे ब्रेन का न्यूरोकॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है और हमारे ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। होमोस्पियन स्पीशीज यानी कि ह्यूमंस के ब्रेन का न्यूरोकॉर्टेक्स पार्ट बाकी की सारी स्पीशीज से काफी ज्यादा डेवलप्ड और बड़ा होता है। ऑथर लिखते हैं कि न्यूरोकॉर्टेक्स हमारा सीट ऑफ थॉट होता है जो हमें सोचने के लिए मोटिवेट करता है और किसी भी सिग्नल को प्रोसेस करके एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। लिम्बिक सिस्टम कई सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है और जो हमें अच्छा फील करवाता है। जो मदर चाइल्ड बॉन्ड होता है वो न्यूरोकॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम के कनेक्शंस की वजह से ही होता है। जिन स्पीशीज में ये स्ट्रक्चर्स मिसिंग होते हैं उनमें कोई मदर चाइल्ड बॉन्ड नहीं होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स में। हमारे सर्वाइवल के लिए इमोशंस कितने जरूरी हैं ये आप जान ही चुके हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस इमोशनल ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ और जानेंगे कि हमारी इमोशनल मेमोरी कहाँ स्टोर होती है और कैसे काम करती है। आप